हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अभी एंड आदि ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम जाएंगे कुरुक्षेत्र और वहाँ पे हम 4 जगह जाएंगे, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं हम कहाँ कहाँ पे जाएंगे। 4 भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं, वो तो देखेंगे कितनी जगह जाएंगे। जहाँ जब मतलब जितना टाइम मिलेगा वहाँ वहाँ पे जाएंगे। पर अभी नहीं मैं आपको बताता कि हम कहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सीक्रेट है। फिर वहीं पे जाके दिखाएंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइस, अब सारे तो बैठ चुके हैं। सुना दी गाइज, हम कुरुक्षेत्र ब्लॉग इसलिए बनाने के लिए आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है वो वास्तविकता है, काल्पनिक कथा नहीं है। गाइज, हम आपको महाभारत के युद्ध के समय के वो स्थान दिखाएंगे जिससे हम आपको साबित कर सके कि महाभारत का जो युद्ध था वो हकीकत में हुआ था। गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं गांव नरकतारी में। ये वही स्थान है जहाँ पे बाणगंगा स्थित है और जहाँ पे भीष्म पितामह तीरों की शैया पर युद्ध के आखिरी समय तक भी लेटे हुए थे। गाइज, ये रास्ता बाणगंगा की तरफ जा रहा है। यहाँ से सीढ़ी से उतर के फिर वहाँ पे है। इसी स्थान पर अर्जुन ने तीर मारा था और यहाँ से जल की धारा निकली थी और तभी से यहाँ का इस स्थान का नाम बाणगंगा रख दिया गया था। और उसी जल से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई थी। अब हम आपको महाभारत के युद्ध की हकीकत का एक प्रमाण दिखाते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह युद्ध के 10वें दिन से लेकर युद्ध के आखिरी दिन तक बाणों की शैया पर लेट रहे थे। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है और यहाँ पे देखो अर्जुन ने तीर मारा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि भीष्म पितामह कैसे लेटे हुए हैं। और यहाँ से उनके देखो देख सकते हो आप। अब मैंने आपको बाणगंगा तो दिखा दिया है और अब मैं आपको वही रियल प्लेस दिखाता हूँ कि जहाँ पर भीष्म पितामह युद्ध की आखिरी तक, अपने प्राण के आखिरी तक वहाँ पर लेटे हुए थे। वो आप सामने मंदिर देख रहे हो, वहीं पे है उनकी रियल प्लेस जहाँ पे वे युद्ध के आखिरी समय तक भी बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। गाइज, ये वो रियल प्लेस है जहाँ पे भीष्म पितामह तीरों की शैया पर युद्ध की आखिरी समय तक भी लेटे हुए थे। ये देखो आप, यहाँ पे और भी मूर्ति हैं। देखो माता जी की, हनुमान जी की, माता काली की भी है आप मूर्ति। ये भगवान शंकर नटराज जी की मूर्ति है। ये देख लो आप, देख लो गाइस, ये है विष्णु जी की विराट रूप। ये देखिए हनुमान जी की 50 फीट की विशाल मूर्ति। गाइस, अब हम जाते हैं यहाँ से और अब गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ महाभारत का युद्ध असली में होता और उसका सबसे बड़ा साक्ष्य। गाइज, इस स्थान का नाम है ज्योतिसर। ज्योतिसर का मतलब है ज्ञान का सरोवर। इसका नाम ज्योतिसर इसलिए पड़ा क्योंकि इसी स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये महाभारत के युद्ध का मध्य क्षेत्र है और यहीं पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसी जो वहाँ पे वट वृक्ष है, मैं आपको दिखाता हूँ वो वट वृक्ष भी, और उसी स्थान के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया था। यही है वो प्राचीन वट वृक्ष जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आप वहाँ पे देख सकते हो, लिखा भी हुआ है गीता उपदेश स्थल। जो आप ये वृक्ष देख रहे हो ना, वट वृक्ष, ये 5000 साल पुराना है क्योंकि गाइज महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले हुआ था। गाइज, यहाँ पे काफी सारे वट वृक्ष है। एक ये रहा, यहाँ पे चारों तरफ एक यहाँ पे है, वो देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एक वो रहा और एक उसके साइड में ही वहाँ पे भी है। यहाँ पे 4 है और ये चारों जो मतलब जहाँ पे गीता को उपदेश दिया था भगवान जी ने, ये चारों उससे बड़े हैं। जो मैंने आपको ये सारे वट वृक्ष दिखाए हैं, ये सारे वट वृक्ष इसी के हैं। इसी की जड़ें वहाँ तक फैली हुई थी और ये उसी से उत्पन्न हुए हैं। जहाँ तक मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे ना वे सारे, ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं ये इतना छोटा क्यों है, मैं आपको इसके पीछे का इतिहास बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये वट वृक्ष इतना छोटा क्यों और इसके बाकी जो यहाँ पे जितने मैंने आपको दिखाए हैं वट वृक्ष, ये बड़े क्यों हैं। अब मैं आपके इसके पीछे के आपको इतिहास बताता हूँ कि जब मुगलों का शासन था ना गाइज, तो उन्होंने हमारे प्राचीन इतिहास को पूरा नष्ट करने का प्रयत्न किया था। इसलिए उन्होंने इसको वट वृक्ष को कटवा दिया था और इसीलिए ये इतना छोटा है बाकी अपने यहाँ पे जितने मैंने आपको वट वृक्ष दिखाए हैं उनके मुकाबले में। जब मुगलों ने इस वट वृक्ष को कटवा दिया था तो ये फिर से उत्पन्न हो गया था क्योंकि गाइज ये अक्षय वट वृक्ष है। अक्षय वट वृक्ष मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो सके, इसलिए दोबारा से उत्पन्न हो गया, इसलिए इसका साइज इतना छोटा है। पर गाइज, यही असली प्राचीन वट वृक्ष है और जब भी आप कुरुक्षेत्र में आए तो इसके दर्शन जरूर करें। उपदेश किया था
कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ये उसके जैसा रथ बनाया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे किया था। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये वही वट वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इन्होंने 1200 साल पहले बताया था। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था यहाँ पे। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने इस वट वृक्ष की जांच करवाई थी। उन्होंने अमेरिका से साइंटिस्ट बुलवाए थे और उन्होंने जब अमेरिका के साइंटिस्ट ने उन्होंने इसकी जांच की तो उन्होंने पाया कि ये वृक्ष 5000 साल पुराना है। इससे पता चलता है कि महाभारत का युद्ध हकीकत में हुआ था और जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो हकीकत है और परम सत्य है। और हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और अपने इतिहास से जुड़े रहना चाहिए। गाइज मैं आपको इस वट वृक्ष का पूरा व्यू दिखाता हूँ। और ये देखो गाइज, ये वैसे ये वट वृक्ष भी छोटा नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा विशाल है और इसको उत्पन्न हुए भी बहुत समय हो गया। और ये देखो, आप देख सकते हो आप कितना। ये देखो 2 बंदर यहाँ पे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और इन्हीं 2 बंदरों में से जब मैं वीडियो बना रहा था एक बंदा मेरे पीछे आके बैठ गया और एकदम मुझे डर लग गया पूरे यहाँ पे। गाइज ये वीडियो अब लंबी हो चुकी है तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल डालूंगा।